बिहार चुनाव के बाद केंद्र सरकार अब संसद के शीतकालीन सत्र की तैयारियों में जुटी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में आज संसद के आगामी शीतकालीन सत्र की तारीखों पर फैसला किया जाएगा। इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण कानूनों को पारित कराने की पूरी कोशिश करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में घोषित 243 परिणामों में से जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन 178 सीटें जीतकर बिहार की सत्ता पर काबिज, जबकि भाजपा गठबंधन 58 सीटों के साथ दौड़ में काफी पीछे छूट गया। घोषित परिणामों में जेडीयू 71 सीट, आरजेडी 80 और कांग्रेस ने 27 सीटें जीती हैं। भाजपा को 53 और उसकी सहयोगी लोजपा 2 और हम को 1 तथा रालोसपा को 2 सीटों पर जीत मिली है। 3 सीट भाकपा माले की झोली में गई है तो 4 सीटें निर्दलीय के खाते में आई हैं। बिहार चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि जनता ने निर्णायक जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान पूरी एकजुटता दिखाई। लोगों ने इस एकजुटता में यकीन जताया है। हम लोग मिलजुल कर सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर बिहार में महागठबंधन की जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी बधाई। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, हम बिहार के जनादेश का सम्मान करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज दोपहर संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। संसदीय बोर्ड की बैठक में नीतीश कुमार महागठबंधन के खिलाफ भाजपा के अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करने से जुड़े विभिन्न आयामों पर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में लालू और नीतीश की जीत पर बधाई देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में 439 किलोमीटर लंबा श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफ से खोल दिया गया है। जो जिला कर्रा और उसके आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते 4 दिनों से बंद रखा गया था राजमार्ग। कारगिल से श्रीनगर के बीच यातायात हुआ बहाल। चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई भागों में कल भारी बारिश हुई। पुदुचेरी के समीप बने चक्रवाती तूफान के आज रात तमिलनाडु के तटीय इलाकों से टकराने की संभावना। तूफान के कारण हो सकती है मूसलाधार बारिश। एहतियात के तौर पर राज्य में सभी स्कूल और कॉलेज बंद। स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल भूकंप के 8 झटके महसूस किए गए, जिनमें से 2 काफी तीव्रता वाले थे। रिक्टर पैमाने पर सभी की तीव्रता 5 या उससे अधिक मापी गई। हालांकि अभी सुनामी को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी गई है। आज धनतेरस है। 5 दिन तक चलने वाली दिवाली का त्योहार आज धनतेरस के साथ शुरू होता है। आज के दिन सोने चांदी और बर्तनों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के जनक भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। म्यांमार में 25 साल बाद अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से हुए आम चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इसे सैन्य शासन पर लोकतंत्र की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ही ज्यादातर संसदीय सीटें जीतेगी। आज दोपहर तक चुनाव के पहले आधिकारिक नतीजे आने की उम्मीद है। यमन के सोकोट्रा द्वीप में 2 हफ्तों के भीतर 2 शक्तिशाली तूफान ने तबाही मचा दी है। मेघ तूफान आज यमन के मुख्य तट से 90 से 120 किलोमीटर की गति से टकरा सकता है। इससे पहले पिछले हफ्ते चपला नाम के तूफान ने तबाही मचाई थी, जिसमें यमन और सोकोट्रा द्वीप में 11 लोगों की मौत हो गई थी। ईरान ने कल मर्जी अफगाम को मलेशिया में अपना राजदूत नियुक्त किया है। 1979 के बाद ये पहला मौका है जब ईरान ने किसी महिला को राजदूत नियुक्त किया है। इसके पहले ईरान ने मेहरांगी दौलतशाही को डेनमार्क का राजदूत नियुक्त किया था। वो 1979 में देश में इस्लामी क्रांति होने तक राजदूत रही थी। आज मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की 85वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित होगी। बैठक के एजेंडे में बोर्ड की छवि में सुधार करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति सहित अन्य सुधारवादी कदम और आईसीसी चेयरमैन के रूप में पूर्व प्रमुख श्रीनिवासन के भविष्य पर चर्चा जैसे मुद्दे शामिल हैं। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने ब्रिटेन के एंडी मरे को 6-2, 6-4 के सीधे सेट में शिकस्त दी। इस जीत के साथ जोकोविच 1 साल में 6 एटीपी मास्टर्स खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।